राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बैसाख के महीने की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो बोलिए विष्णु भगवान जी की जय। बैसाख का महीने का नियम जो लिया जाता है वो चैत्र पूर्णिमा से ही शुरू हो जाती है और उसी दिन से व्रत का नियम पालन शुरू कर दिया जाता है। अगर आप व्रत नहीं रह सकते तो आप कोई भी नियम ले सकते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए, उसके बाद भगवान सूरज जी को अर्घ्य दीजिए और भगवान जी का पूजा करिए। अगर ठाकुर जी हैं, तुलसी जी हैं तो आप लोग उनका भी पूजा कीजिए ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद मंदिर में भी पूजा करिए, दीपक जलाइए तुलसी जी के पास, ठाकुर जी के पास। इस तरह से आप भगवान जी का प्रतिदिन स्नान करने के बाद पूजा कीजिए और कुछ भी आप दान में निकाल कर रख दीजिए। इस तरह से भी आप नियम ले सकते हैं। और दूसरा, आप तुलसी जी की कहानी, तुलसी जी का पूजा दोनों वक्त का, ये भी एक नियम में आता है, तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं। और तीसरा नियम, आप महात्म का, बैसाख के महीने का पूरे भर का महात्म सुनने का भी आप संकल्प ले सकते हैं। ये भी एक नियम ले सकते हैं आप। इस तरह से बैसाख के महीने में आप कोई न कोई नियम लेते हुए, पालन करते हुए बैसाख का महीना आप बिता सकते हैं। बैसाख का महीना जब ख़त्म हो जाए तो पूर्णिमा तिथि के दिन आप लोग हवन करिए, अगर नियम पालन कर रहे हैं तो। और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराइए, या तो आप दान ब्राह्मण को एक वक्त का हिसाब से पूरा दान आप दे सकते हैं। आप गर्मी का सीजन है तो चप्पल, छाता और कपड़ा, गर्मी का हल्की कपड़ा, कोई भी गर्मी का चीज़ सुविधा के लिए आप ब्राह्मणों को बैसाख के महीने में दे सकते हैं। तो इस तरह से आप नियम पालन कर सकते हैं और दान भी दे सकते हैं। और हवन करने के बाद ब्राह्मणों को दान जरूर दीजिएगा, उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। उसके बाद आप नियम तोड़ सकते हैं। तो अब बैसाख मास महात्म्य अध्याय पहला शुरू कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलती हूँ। सूर्य जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य वर्णन किए वह मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, अतः वैशाख का महात्म्य विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है। यह मास भगवान विष्णु को प्यारा क्यों है और इसमें कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय है, क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल होता है, ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, इस मास में करने योग्य काम क्या है, कौन से कार्य विष्णु भगवान जी को प्रिय है, इसमें क्या दान किस लिए किया जाता है, इसका फल और उद्देश्य क्या है, इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवत पूजन करना चाहिए। हे नारद जी, यह सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा। सब महीनों में कार्तिक, माघ और बैसाख मास श्रेष्ठ। इन तीनों में भी बैसाख मास सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभीष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश होता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान और मंत्रों में पौरव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पंछियों में गरुड़ के समान है। देवों में विष्णु, वरों में ब्राह्मण और प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान और तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुअर और वैसरों में शिव जी के समान है। रत्नों में कस्तूरी, मणि और तुल्य धर्म के लिए ही सबसे उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई और नहीं महीना है। मेष की संक्रांति बैसाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उससे विष्णु भगवान जी, लक्ष्मी जी सहित
अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निस्संदेह भगवान विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि के सूर्य में वैशाख मास में प्रातःकाल एक बार भी स्नान जो मनुष्य कर लेता है और उसके बाद भगवान जी की पूजा धर्म काम करता है, वह माँ पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। या एकाग्रचित्त हो जो ऐसा संकल्प भी करता है उसे भी निस्संदेह 100 यज्ञ का पुण्य मिलता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूटकर वैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल में भी अगर रहते हैं, अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में ना जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में भी स्नान कर लें तो यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे हुए पाप इसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता है। राजन, विष्णु भगवान जी की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थाटन के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते उनको वे दारू साफ दे अपने स्थान को चले जाते हैं, इसलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। तो वैशाख मास महात्म अध्याय पहला संपूर्ण हुआ। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो बोलिए हरे कृष्ण और हर हर महादेव। वैशाख महात्म अध्याय दूसरा, इसके आगे दूसरे दिन आप लोग सुनेंगे।